ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। इस प्रसंग में स्वामी जगदात्मानंद जी द्वारा चर्चा की गई है कि किस प्रकार पश्चिमी ताकतों द्वारा विभिन्न देशों के पैदाइशी लोगों की संस्कृति का विनाश किया गया। सुस्पष्ट विरोधाभास। कन्नड़ भाषा में श्री कोटा वसुदेव कारंथ द्वारा लिखित दान करो पुस्तक बताती है कि कैसे पाश्चात्य धन लोलुपों ने सद्गुण के इस उच्च आदर्श का बंटाधार कर दिया है। पाश्चात्य देशों के ईसाई समुदाय ने अपनी नौसेना, तोपों तथा बंदूकों की सहायता से संपूर्ण संसार का विजय अभियान शुरू किया। उन्होंने जिस देश की धरती पर पैर रखा उसी पर आधिपत्य कर लेना चाहा। उनका विश्वास था कि उन्हीं के राजा को उनके द्वारा विजित सभी देशों पर शासन करने का अधिकार था। उन्होंने उन देशों के स्थानीय निवासियों को कभी उस देश का उचित स्वामी नहीं माना। उनका विचार था कि विजेताओं के लिए उपनिवेशों की प्रजा की लूटपाट, उन्हें दास बनाना, उनसे अपना समस्त कार्य कराना तथा उपनिवेशों की समस्त धन संपदा को बलात् अपने देश ले जाना सर्वथा स्वाभाविक तथा उचित है। इसी तरह की दुर्भावना से उत्तरी अमेरिका पर विजय की गई। वहाँ की आदिवासी रेड इंडियन प्रजा व्यापक लूटपाट और शोषण का शिकार हुई और अपने ही देश में अल्पसंख्यक बनकर रह गई। विशाल दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप स्पेन का एक उपनिवेश बन गया। श्वेत लोग ऑस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के सर्वोत्तम भूखंडों पर कब्जा करके वहां बस गए। श्वेत मालिकों के लिए दासोचित कर्म करना ही अश्वेतों के लिए हितकर कर्म माना गया। जब पाश्चात्य ईसाई लोग संसार भर के विभिन्न क्षेत्रों में लूटपाट कर रहे थे, तभी उनके पुरोहितों ने उपनिवेशों की प्रजा को सभ्य बनाने के अपने तथाकथित उद्देश्य के साथ उनका बलपूर्वक धर्म परिवर्तन आरंभ किया। उन्होंने लूट के माल का एक अंश स्कूलों तथा अस्पतालों को दान कर दिया, परंतु यह सेवा भाव से नहीं अपितु केवल ईसाई धर्म को सर्वोत्तम सिद्ध करने तथा अपने धर्म मत को मजबूत करने के लिए किया गया। इस संदर्भ में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र के विभागाध्यक्ष एवं प्रसिद्ध प्राध्यापक पित्रिम सोरोकिन की पुस्तक द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता का पुनर्निर्माण से यह उद्धरण दिया जा सकता है। गत कुछ सदियों के दौरान वस्तुतः पाश्चात्य ईसाई जगत ही सर्वाधिक युद्धोन्मत्त, सर्वाधिक आक्रामक, सर्वाधिक लोभी और मानवता का सर्वाधिक अधिकारोन्मत्त वर्ग रहा है। इन सदियों के दौरान पाश्चात्य ईसाइयत ने अन्य सभी महाद्वीपों पर आक्रमण किया। इसके पुरोहितों और व्यापारियों ने इसकी सेनाओं का अनुसरण करके निरंतर आदिम जातियों से लेकर गैर ईसाई देशों तक के अधिकाधिक गैर ईसाई लोगों को अपने अधीन करके व्यापक लूटपाट की। इस विचित्र प्रकार के ईसाई प्रेम द्वारा अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व एशिया की जनता को पराधीन बनाया गया। क्रूर हत्याएं, दास बनाने की प्रथा, उत्पीड़न, पराजित जातियों के सांस्कृतिक मूल्यों, संस्थाओं तथा जीवन पद्धति का विनाश, मद्यपान की संस्कृति का विस्तार, यौन रोग, व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता और ऐसी अन्य प्रवृत्तियों के द्वारा ही सामान्यतः इस विचित्र प्रेम को अभिव्यक्ति मिली। वैसे पाश्चात्य लोगों ने उन्हें अस्पताल और चिकित्सा सेवाओं के रूप में सहायता और संरक्षण, प्रेमपूर्ण सहानुभूति, शिक्षा, स्वाधीनता और लोकतंत्र के रूप में सच्ची ईसाइयत को कुछ हद तक प्रदान तो किया है, परंतु ये वरदान मानो घड़े में एक बूंद ही साबित हुई है। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।